आज अस्पताल के गलियारों से लेकर सरकारी दफ्तरों की फाइलों तक एक ही सवाल गूंज रहा है। सरकार का आयुष्मान कार्ड आखिर क्या गुल खिला रहा है? क्या यह कार्ड किसी गरीब की जीवन की रक्षा कर रहा है या फिर चंद निजी अस्पतालों, बिचौलियों और स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की तिजोरियां भरने का लाइसेंस बन चुका है? इस विशेष खोज रिपोर्ट में हम इस कथित हेल्थ केयर स्कैम की हर परत को बेनकाब करेंगे। अधिकारियों की सांठगांठ और मालामाल होते अस्पताल। आयुष्मान योजना की आत्मा इसके एमपैनल यानी पैनल में शामिल अस्पतालों में बसती है। नियमों के मुताबिक किसी भी अस्पताल को इलाज योजना से जुड़ने के लिए कड़े मानकों जैसे डॉक्टरों की उपलब्धता, फायर सेफ्टी और आईसीयू सुविधाएं को पूरी करना होता है। लेकिन हकीकत यह है कि जिला स्तर पर बैठे स्वास्थ्य अधिकारियों और स्टेट हेल्थ एजेंसियां की कथित मिलीभगत से ऐसे अस्पतालों को आयुष्मान पैनल में शामिल कर लिया गया जो महज 2 ही कमरों में चल रहे हैं। संगठन का गणित। कई राज्यों में जांच के दौरान पाया गया कि कागजों पर जो सुविधाएं दिखाई गईं, वे जमीन पर थी ही नहीं। अधिकारियों ने बिना भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन के मोटी रिश्वत लेकर अस्पतालों को हरी झंडी दिखा दी। क्लेम का खेल। जब कोई अस्पताल किसी मरीज के इलाज का फर्जी क्लेम सरकारी पोर्टल पर डालता है तो उसकी स्क्रूटनी जांच करने वाले मेडिकल ऑफिसर्स और अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंद लेते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए क्लेम के पास होने पर निश्चित प्रतिशत कमीशन ऊपर तक जाती है। यही कारण है कि चंद सालों में साधारण क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों के मालिक बनकर मालामाल हो रहे हैं। जबरदस्ती इलाज और मरीजों को बंधक बनाने का खौफनाक ट्रेंड। इस घोटाले का सबसे अमानवीय और दर्दनाक पहलू वह है जहां एक स्वास्थ्य या मामूली आम आदमी को अस्पताल के मुनाफे की मशीन बना दिया जाता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों को जबरदस्ती या डरा धमकाकर गैर जरूरी इलाज के लिए मजबूर करने के कई हथकंडे सामने आए। कैंप के नाम पर शिकार की तलाश। निजी अस्पताल ग्रामीण इलाकों या स्लम बस्तियों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते हैं जहां सीधे साधे ग्रामीणों को डराया जाता है कि आपके दिल में छेद है, पेशाब की थैली में पथरी है या तुरंत ऑपरेशन नहीं कराया तो जान चली जाएगी। मरीज घबरा जाता है और फिर उससे उसका आयुष्मान कार्ड मांग लिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट और बड़े घोटालों का सच। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ हवाई आरोप हैं, तो देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट पर नजर डालिए। कैग ने संसद में जो रिपोर्ट पेश की थी उसने इस योजना की चूल्हे हिलाकर रख दी। एक ही मोबाइल नंबर पर लाखों लाभार्थी। कैग ने पाया कि 9.85 लाख अभ्यर्थी सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड थे। इसी तरह एक अन्य नंबर पर भी लाखों लोग पंजीकृत मिले। यह इस बात का सीधा सबूत है कि बिना उचित वेरिफिकेशन के डेटा एंट्री की गई और फर्जी कार्ड बनाए गए। मृतक लोगों का सफल इलाज। यह इस सदी का सबसे बड़ा चिकित्सा चमत्कार कहा जाता है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों ऐसे मरीज थे जिन्हें कागजों पर मृत घोषित किए जाने के बाद भी अस्पतालों ने उनका इलाज जारी रखा और सरकार से क्लेम वसूला। यानी जो इंसान मर चुका है उसके नाम पर भी अस्पताल बिल पास करवा रहे थे। आयुष्मान भारत योजना का मूल उद्देश्य बेहद सराहनीय है। भारत जैसे देश में जहां एक गंभीर बीमारी किसी मध्यवर्गीय गरीब परिवार को कर्ज के जाल में धकेल देती है, वहां 5 लाख का स्वास्थ्य कवच एक संजीवनी जैसा है। लेकिन इस संजीवनी में भ्रष्टाचार का जहर घोलने वाले सफेदपोश डॉक्टर और भ्रष्ट अधिकारी देश के सबसे बड़े गुनहगार हैं। यह महज एक वित्तीय घोटाला नहीं, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। किसी स्वास्थ्य व्यक्ति का बेहतर ऑपरेशन कर देना या किसी गरीब के हक का पैसा फर्जी बिल बनाकर डकार जाना सीधे सीधे उसकी जिंदगी से खिलवाड़ है। जब तक इस स्वास्थ्य में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी तब तक गरीब इलाज के लिए भटकता रहेगा और भ्रष्ट व्यवस्थाएं के कारिंदे इस आयुष्मान की आड़ में अपनी तिजोरियां भरकर अमर होते रहेंगे। इस गंभीर मुद्दे पर फोर्थ पॉइंट की नजर लगातार बनी रहेगी।